रिचा के पास एक वीडियो कॉल आया। रिचा ने कॉल रिसीव किया। कॉल करने वाले ने पुलिस वर्दी पहनी हुई थी। उसने रिचा से कहा वो क्राइम ब्रांच से बोल रहा है और उन्होंने रिचा के नाम से एक पार्सल पकड़ा है जिसमें ड्रग्स और अवैध सामानों की तस्करी विदेशों में की जा रही थी। रिचा के लाख मना करने पर भी वो नहीं माना और उसने सबूत के तौर पर रिचा का आधार कार्ड और कुछ दस्तावेज रिचा को दिखाए। इसके बाद रिचा को वीडियो कॉल बंद ना करने को कहा गया क्योंकि रिचा को डिजिटली अरेस्ट किया जा चुका था। इसके बाद रिचा को कहा गया कि अगर वो केस बंद करना चाहती है तो उसे क्राइम ब्रांच को पैसे देने होंगे। ये है डिजिटल अरेस्ट जिससे आजकल लाखों लोगों को फंसाया और डरा धमका कर लाखों रुपया ठगा जा रहा है। हाल ही में ऐसा मामला यूपी के एक मॉडल के साथ भी हुआ है जिसे घंटों डिजिटली अरेस्ट कर लाखों रुपए ठग लिए गए हैं। इससे पहले भी आगरा की एक महिला शिक्षक को घंटों तक डिजिटली अरेस्ट रखा गया जिससे डर कर महिला की हार्ट अटैक से मौत तक हो गई। लखनऊ में भी साइबर फ्रॉड करने वालों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक एनआरआई और उसकी बहन और रिटायर्ड बैंक अधिकारी को डिजिटली अरेस्ट रखा और उनसे 3 करोड़ रुपए की ठगी की। कोची की भी एक महिला को उनके आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल का हवाला देकर डिजिटली अरेस्ट कर 4 करोड़ 12 लाख की ठगी की गई। ये तो कुछ मामले हैं जो हमने आपको बताए हैं, लेकिन ऐसे मामले रोजाना हजारों लोगों के साथ हो रहे हैं और इनके झांसे में पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। डिजिटली फ्रॉड लोगों के साथ साथ अब सरकार और बैंकों के लिए भी एक बड़ी सिरदर्दी बन गया है क्योंकि इन मामलों में रोजाना करोड़ों रुपए लोगों के बैंक अकाउंट से निकलकर देश और विदेशों में जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साइबर अपराधी लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर हर महीने औसतन 168 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे कई मामले भी हो सकते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए होंगे। तो सोचिए कितने करोड़ रुपए का चूना ये साइबर ठग आपको और हमको लगा रहे हैं। इस साल केवल डिजिटल अरेस्ट के जरिए ही अक्टूबर महीने तक 2141 करोड़ रुपए ठगी हो चुकी है। अगर इसमें अन्य डिजिटल फ्रॉड्स भी जोड़ दिए जाए तो ये रकम 19,900 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। साइबर क्राइम मामलों के जानकार बताते हैं कि दुख की बात यह है कि इसमें से करोड़ों रुपए की रकम देश से बाहर जा रही है। ऐसे में जब एक बार पैसा हमारी इकोनॉमी से निकलकर दूसरे देशों में चला जाता है तो पैसा वापस लाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा होने वाला क्राइम है आज विदेशों में बैठे लोगों डिजिटल माध्यम से हमारे देश के लोगों का पैसा साफ कर रहे हैं। इन देशों में चाइना, कंबोडिया, दुबई, नाइजीरिया, सिंगापुर का नाम शामिल है और इन देशों से भारत सरकार की किसी भी प्रकार की ट्रीटी न होने के चलते पैसा वापस अपने देश मंगवाना मुश्किल होता जा रहा है। जो ये डिजिटल अरेस्ट की वजह से फ्रॉड्स हो रहे हैं, इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो सारा जो पैसा है ये ज़्यादातर पैसा कंट्री से बाहर जा रहा है। बाहर जाने का मतलब ये है कि ये एज एन इंडिविजुअल लॉस ना होके विक्टिम का, ये कंट्री का लॉस हो रहा है क्योंकि पैसा इकोनॉमी से ही बाहर जा रहा है, देश के बाहर जा रहा है। सरकार इस बात से बेहद चिंतित है कि इन फ्रॉड्स का सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। जहां पहले इस क्राइम के तार सिर्फ देश तक फैले थे, वहीं अब ये पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। यही कारण है कि आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठा आदमी आपका बैंक अकाउंट एक क्लिक में खाली कर सकता है। वहीं इन मामलों में रिकवरी रेट काफी कम है। यही कारण है कि एक बार डूबा पैसा वापस लाना बेहद मुश्किल हो जाता है। साइबर अपराधी रोजाना नए नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के जरिए इन लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। इससे पहले टेलीग्राम के जरिए इन्होंने सबसे ज्यादा लूट मचाई थी, जिसमें इन्वेस्टमेंट का लालच देकर लोगों को फंसाया जाता था। अगर आप भी इस तरह के फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला, आपको ये समझने की जरूरत है कि पुलिस, क्राइम ब्रांच, कस्टम और ईडी किसी को भी डिजिटली गिरफ्तार नहीं करते। इसलिए आपको इस तरह की किसी भी कॉल से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको ऐसे मामलों की रिपोर्ट साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा न लगाएं जहां आपको तुरंत पैसा दोगुना करने का लालच दिया जाए। इसके अलावा अपनी बैंक डिटेल्स, सीवीवी नंबर, ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। फोन या ईमेल पर आए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। सावधान रहें और सतर्क रहें क्योंकि ये साइबर ठग आपकी गलती पर आपको लाखों का चूना लगा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।